थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और एक वचन का साथ आप सबको स्वागत करता हूँ और एक वीडियो का साथ, जो कि बाइबल की 9 सच्चाई में से एक सच्चाई ये है। ये आपको समझना होगा, जानना होगा, सीखना होगा और गहरी दिख से इसको लेना होगा। जो आप गलत फहमी में हो, जो गलत कॉन्सेप्ट में हो, इसमें चाहता हूँ इस वीडियो का द्वारा आप इसको जान सको और समझ सको कि बाइबल का 9 सच्चाई में से एक सच्चाई ये है कि जैसे ये वीडियो आप तक पहुंचेगी और आप देखोगे कि दिमाग में आपका सबसे ज़्यादा प्रश्नों या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा कि मुझे आप देखते देखते या मुझे सुनते सुनते कि ये तो ईसाई है, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो ईसाई है, ये तो क्रिश्चियन है। ये पहली बात आपका दिमाग में आएगा और आया होगा किसी को, और किसी ने भी, और जितने भी देख रहे हैं सबको ये दिमाग में आएगा, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो ईसाई है। सबसे पहले आपको ये मन का जो क्वेश्चन है, जो मन में ये चीज़ आती है या मन में जो ये प्रश्न आती है, मैं इसका प्रश्न का उत्तर दे दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बात से आप अनजान ना रहे, ये बात को आप समझे और बात को आप जाने। जो बाइबल की मैं प्रचार कर रहा हूँ इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, कि मैं एक क्रिश्चियंस नहीं हूँ। ये जो शब्द है, ये क्रिश्चियंस नहीं हूँ। मैं आपके तरह एक हड्डी मांस का एक इंसान हूँ। आप जहाँ हो उससे मैं भी एक हड्डी मांस का इंसान हूँ और मैं भारत में जन्मा हूँ। मैं भारत में जन्मा हूँ और इसी पृथ्वी का वासी भी हूँ। भारत की संविधानों को लेकर चलने वाला हूँ और पहले मैं अब भारतीय हूँ, ये तो मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। क्यों और बताऊँ मैं आपको, क्यों जब मैं बाइबल को पढ़ा, वचन को माना, जब उद्धार पाई और वचन को अपने अंदर लिया, तब जिसको कहते हैं बाइबल की जीवित वचन। और इसमें मुझे ये पता चला, जब पढ़ते पढ़ते बाइबल को समझ आया, तब मुझे ये पता चला कि यीशु जिसका प्रचार करता हूँ, यीशु को जो मानता हूँ, जिसका प्रचार आपका सामने रख रहा हूँ, जिसको मेरे परिवार वाले मानते हैं, और ईसा मसीह जिसका नाम ईसा अलैहिस्सलाम और यीशुआ और जिसको यीशु मसीह कहते हो, तो मैं जिसको मानता हूँ वो क्रिश्चियनों का गॉड नहीं है, वो क्रिश्चियनों का गॉड नहीं है, वो ईसाई धर्म का भगवान नहीं है या ईश्वर नहीं है। मुझे इस बाइबल में से जो सिखाया, बताया और समझाया कि जिस यीशु को मैं बात कर रहा हूँ आपका सामने, आपका बीच में कर रहा हूँ, वो सबका है, पूरे मानव जाति का है, एक इंसान का है, चाहे गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, पारसी हो, हर एक इंसान का है। मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर वो पैदा हुआ था, मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर वो पैदा हुए। और आज 2024 साल पहले जहाँ यीशु पैदा हुए थे, वो जो जायगा था वो क्रिश्चियन कंट्री नहीं था। ये आपको समझना होगा, वो क्रिश्चियन क्रांति नहीं था, बल्कि वो इसराइल का एक क्षेत्र था, इसराइल का एक भाग था, एक जगह था, जिसको कहते हैं यरूशलेम। और उसका और एक क्षेत्र है उसी का, यरूशलेम का, उसके अंदर एक क्षेत्र और भी है जो कहते हैं बेथलेहम। और यीशु का जो वंशज थे वो यहूदी थे, जिसको जूइश कहते हैं। और जब मैंने इस बाइबल को पढ़ा, और जब बाइबल मैंने पढ़ा, पता चला कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ,
ये आपको समझना होगा बहुत। जब आप खुद जानोगे समझोगे तब समझ जाओगे मैं खिस्टान नहीं हूँ, नहीं है मैं खिस्टान। तो बाइबल ऐसे कोई बातों को लेकर और कोई जगह पे बाइबल की हर एक इंसिडेंट में कोई जगह पे कि कहते हैं कि हम परमेश्वर के बेटा बेटी। हर एक जगह में बाइबल की एक एक कोने में एक एक जगह में लिखा है कि हम परमेश्वर की बेटा बेटी तब बन जाता है। बल्कि बाइबल ये सिखाता है कि जो परमेश्वर की हम बेटा बेटी तब बन जाते हैं जब, ये बात को आपको समझना होगा, कहती है कि हम परमेश्वर की बेटा बेटी तब बन जाते हैं जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना का किताब 1 अध्याय वचन 12। तो आप ये उसको पढ़िए समझिए। उस वजह से मेरा ये दायित्व है और मेरा ये कर्तव्य भी है कि पूरे मानव जाति तक प्रभु का वचन फैलाओ और सच्चा परमेश्वर का ज्ञान आप तक पहुँचे और सच्चा परमेश्वर को आप अपना सको। सच्चा परमेश्वर को अपनाने का मकसद से आप दिन को गुजार सको। सच्चा परमेश्वर आपका हर एक काम में दखल दे, हर एक काम करे। ये हमारा दायित्व और कर्तव्य है जो कि 800 और अब 800 करोड़ लोग दुनिया में और भारत में 140 करोड़ लोगों का, जब सब जहाँ तक मेरी हिंदी भाषा समझ आ रही है, मैं सबको हिंदी भाषा जितना समझ आ रही है सबको उन सब लोग तक बाइबल की वचन और बाइबल की एक 9 सच्चाई में से एक सच्चाई जो है, जो यीशु को प्रचार करने वाला, जो यीशु को मानने वाला, जो यीशु को चर्च चलाने वाला, यीशु का कलीसिया को प्रतिष्ठित करने वाला, यीशु का सुसमाचार घर घर तक फैलाने वाला, यीशु का प्रचार ऑनलाइन सोशल मीडिया हर एक क्षेत्र में प्रचार करने वाला कोई खिस्टान नहीं है। कोई खिस्टान नहीं है। बाइबल में कोई एक भी स्क्रिप्चर कहीं भी नहीं है कि आप यीशु को मानने का मतलब आप खिस्टान बन जाओगे। ये गलत फहमी है और यही तो है शैतान का चक्कर। यही तो शैतान आपको दिमाग में धोखे में रखा है कि यीशु को मत जानो, यीशु को मत पहचानो, क्योंकि वो जानता है कौन लूसीफर, कौन शैतान, कौन इब्लिस, कौन आपको जो यीशु को मानने के लिए इनकार कर रहा है। वो जानता है कि उसका मौत उसको खत्म करने वाला प्रभु ही है, यीशु ही है, सच्चा परमेश्वर यीशु ही है। वो जानता है, लेकिन इंसान नहीं जानते। आप नहीं जानते हो, आप नहीं समझते हो, आप बाइबल का वचन अंदर से ठीक से नहीं लेते हो, आप किसी को सुनते सही नहीं हो। आप सुनते हो तो वचन को सही तरह आप ध्यान नहीं लगाते हो। अगर लगाते हैं तो वचन को अपने जिंदगी में वचन को लेकर काम नहीं करते हो, वचन का अनुसार आपका जिंदगी नहीं बिताते हो। तो आपको ये कितने गहरी पॉइंट है जो कि आपको समझना होगा। ये चाल पूरे की पूरी लूसीफर की है कि आप मत समझो, आप मत जानो, क्योंकि सच्चाई यही है। बाइबल की 9 सच्चाई में से एक सच्चाई है। जितने भी यीशु का प्रचार करने वाला, जितने भी यीशु को मानने वाला, जितने भी यीशु को सुसमाचार सुनाने वाला, जितने भी चर्चों में, कलीसिया में, सोशल मीडिया पे, घर पे, गांव पे, गली पे, शहर पे, जहां कहीं भी यीशु की प्रचार हो रही है, ये जहां तक प्रचार हो रही है, ये कोई भी क्रिश्चियंस नहीं है। ये कोई भी क्रिश्चियंस नहीं है। लेकिन जैसा आदर्श संविधान का अनुसारी जैसा धर्म फैला दिया, ये इसी हिसाब से अगर चाहो तो मान सकते हो। लेकिन यीशु का बाइबल का प्रचार, यीशु किसी भी किताब, किसी भी पॉइंट में, किसी भी वचन में नहीं लिखा। तो आपको ये समझना होगा, यही है शैतान का सबसे बड़ी चाल है कि आप सच्चाई को मत जानो, आप सच्चाई को मत समझो, आप सच्चा यीशु, इसीलिए यीशु कहते हैं सत्य को अगर जान जाओगे तो आप आज़ाद हो जाओगे। और शैतान ये नहीं चाहता आप सत्य को जानो, आप सत्य को जानो, आप आज़ाद हो जाओ।
ये नहीं चाहता। ये चीज़ आपको समझना होगा, सीखना होगा और सही वचन का साथ, सही सिखाने वाले का साथ, सही पास्टर बिशप का साथ ये चीज़ आपको शेयर करना होगा। तभी आप समझ पाओगे जो कि पूरे मानव जाति का उद्धार, पूरे मानव जाति का न्याय, पूरे मानव जाति का हाल खुलने वाला यही मसीह का पास, यही यीशु का पास। ये आपको कितनी गहरी 9 वीडियो में बनाई, इसमें ये बाइबल की 9 सच्चाई में से एक एक आप पूरी डिस्क्रिप्शन लाइन में जाकर देखोगे तो हर एक चीज़ से आपको जानकारी मिल जाएगी। और इतना वचन प्रभु परमेश्वर ने, इतना वचन पवित्र आत्मा ने उनका जुबान से दी, जो कि इसमें मैं चाहता हूँ आपका पूरी मानव जाति का, पूरी मनुष्य जगत का आपका दिमाग खुले और हृदय खोले, मन का दरवाज़ा खोले। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता से, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि आप सब समझ जाओ, आप सब जानने पाओ सच्चा परमेश्वर कौन है, क्योंकि ये सच्चा परमेश्वर ही आपका न्याय कर सकता है। सच्चा परमेश्वर ही आपको उद्धार दे सकता है। सच्चा परमेश्वर ही आपको बचा रख सकता है। सच्चा परमेश्वर ही आपको स्वर्ग तक ले जा सकता है। उनका वचन, जीवित वचन, उनका शिक्षा, उनका नियम लेको आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, चलना है। तो मैं चाहता हूँ ये वचन को आप समझें और जितने भी जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, आपका मन में सवाल जो मैं बताया ये ज़रूर आएगा, लेकिन ठंडे दिमाग से आप सोचिए, आप समझिए कि सही में लूसीफर क्या करवाना चाहता है। लूसीफर इतना खतरनाक है, शैतान इतना खतरनाक है कि आपको सच्चा चीज़ से, सच्चा परमेश्वर से, सत्य से आपको मुलाकात होने नहीं देगा, कभी नहीं देगा। उनका माफ़ी ज़िंदगी भर नहीं है। किसकी? लूसीफर की, शैतान की, इब्लीस की। उसका क्षमा नहीं है, उसका उद्धार नहीं है। लेकिन आप जो सुन रहे हो इस पृथ्वी में, जहाँ तक मेरी हिंदी भाषा समझ आए, जो सुन रहे हो मुझे, पूरी मानव जाति, एक एक इंसान को माफ़ी है। अगर अपने सच्चा मन से, अपने मुंह से यीशु को प्रभु बल को स्वीकार किया तो आपका उद्धार कन्फर्म है, डेफिनेटली है। और एक उसी पल, उसी क्षण, सिर्फ पर सिर्फ यीशु को प्रभु जानकर मानना, यीशु को प्रभु बल को विश्वास करना और यीशु को अपने पापों को प्रायश्चित करना उनका पास, दैट्स मोमेंट, उसी मोमेंट आपका उद्धार हो जाएगा। ये कन्फर्म है। मैं इसका पहले वाला जो वीडियो बताया, आप जो देखोगे हर एक वीडियो में, आप एक यूट्यूब में भी मिलेगी आपको इस वीडियो, फेसबुक में लाइव आने के बाद यूट्यूब में जब अपलोड हो जाएगा उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और उसका बाद ये फेसबुक में तो है ही है। और आप ये जानते हो मैं जितने भी वीडियो बनाया, जितने भी परमेश्वर का वचन को प्रेस किया, ना सोशल मीडिया पे कहीं पे, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से हम पैसा नहीं कमाता। सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है, प्रभु का वचन फैले, प्रभु का वचन का द्वारा आप अपना आत्मिक उन्नति करें, प्रभु का वचन का द्वारा आप अपना उद्धार को पाए, पूरे मानव जाति उद्धार को पाए। यही मकसद और यही कड़ी का साथ में हर एक वीडियो को बनाते चलूँगा। जितने समय, जितने वक्त मुझे परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई से मिले, मैं आप सबका सामने ये हर एक वचनों का खुलासा देना चाहूँगा। आप बच्चों को सुने, समझे, अपने परिवार को बचाए, अपने देश को, विदेश को, गांववासी को, हर एक किसी को ये वचनों का द्वारा एडुकेटेड होना, सीखना और समझना और इसको वचन को ले को अपना जिंदगी को निभाना, यही तो चाहता है, यही तो अनंत जीवन है। और लिखा है वचन में, जो कि परमेश्वर यीशु को जाने और यीशु परम पिता परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को जानना, यीशु को जानना ही है अनंत जीवन। तो इसको मैं चाहता हूँ आप समझो बात को, आप सीखो, एक धर्म का चक्कर में मत पड़िए। आप एक इंसान हो, मैं एक इंसान हूँ,
जहाँ कहीं से भी देख लो, आपको ये पहले समझना होगा, जब एक बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले ये समझना होगा उसको बनाया किसने, उसको लाया किसने। तो उसी को फॉलो करना है, उसी को मानना है। वो कौन है? वो परमेश्वर है। वो कौन है? वो गॉड है। वो कौन है? वो यीशु है। ये आपको समझना होगा, उसी को ही मानना और अदरवाइज किसी को नहीं। आपको उसी को वचनों का द्वारा से चलना है, इंसानी उसी को वचनों का द्वारा आप आगे बढ़ना है। सबको जय मसीह की। मैं समझा ये बात, जो क्वेश्चन करते हो, जो आप कहते हो, ये चीज़ मैं आपको समझा पाया। सबको जय मसीह की। और अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु ने आपको बहुत भयतः से आशीष दे और मजबूत करे वचनों में, और बहुत आप डेवलप करो, आप भी प्रचार करने पाओ, आप भी दूसरे को बताने पाओ। सबको जय मसीह की।